नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक बॉक्स में। स्वागत है आपका स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक में। हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लेके आए हैं, जिन्हें आप फॉलो करके पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। लेवल जानने से पहले हम एक बार मार्केट का रिकैप कर लेते हैं कि मार्केट में क्या-क्या इवेंट्स हुए लास्ट वीक, किसकी वजह से मार्केट कहाँ पे सस्टेन रही, क्या ब्रेकआउट हुआ, क्या ब्रेकडाउन हुआ, विक्स क्या रहा, हमारा पीसीआर क्या था और ग्लोबल में क्या न्यूज़ेज़ रही, जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा। तो अगर मैं बात करूँ जैसे ही मंडे मार्केट ओपन हुई, तो बैंक निफ्टी में आपको काफ़ी मूवमेंट देखने को मिली, जिसका जो रीज़न रहा था, उसमें कुछ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक काफ़ी अच्छी ग्रोथ करा, जिनका बैंक निफ्टी पर इम्पैक्ट पड़ा और बैंक निफ्टी में अच्छी ग्रोथ मिली। जबकि निफ्टी में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से। तो इसमें अगर मैं बात करूँ विक्स की, विक्स भी कहीं न कहीं नॉर्मल ही रहा। आज विक्स बढ़ा हुआ है 8%, आई थिंक 16 आपको अभी विक्स दिखाई दे रहा है, जो कि इतना फेयर नहीं बनता है मार्केट में। बट कहीं न कहीं मार्केट में काफ़ी सारी न्यूज़ेज़ हैं, जैसे क्रूड ऑयल से रिलेटेड एफआई एक्टिविटी मार्केट में भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है और वहीं पर इंडियन रुपीस जो वीकनेस है, वो भी मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट करती है। तो फिलहाल जो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, यही 3-4 इवेंट्स हैं, जो प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं मार्केट। अब अगर मैं मिड वीक की बात करूँ तो मंथली एक्सपायरी के आस-पास आपने देखा होगा कि निफ्टी 24,000 के आस-पास थी, जो कि वो ब्रेक नहीं कर पाई है। 24,000 एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल था। लास्ट वीक भी हमने जो रेजिस्टेंस रखा था, वो 24,000 ही रखा था। लेकिन क्या देखा आपने कि पूरे वीक निफ्टी 24,000 ब्रेक ही नहीं कर पाई। अगर वो 24,000 से ऊपर भी गए तो वहाँ पे सस्टेन नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। बट जैसे फ्राइडे आपने देखा होगा कि निफ्टी पूरा दिन रेंज बाउंड रही, लेकिन लास्ट के 15 या 20 मिनट में निफ्टी यहाँ से टूटकर अराउंड 1.5% में डाउन चली गई थी। इसका भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जिसमें मेजर जो रीज़न इसमें रखा है वो एमएससीआई इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हुई थी उस टाइम, जिसकी वज़ह से मार्केट में काफ़ी डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिली। अब अगर आप बात करोगे एमएससीआई क्या है, तो मैं उसमें बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि पूरी जो वर्ल्ड के स्टॉक का एक इंडेक्स बना हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे फॉरेन म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ इस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो कुछ महीनों के बाद इसमें रीबैलेंसिंग होती है, जिसमें से कुछ इंडियन स्टॉक को निकाल दिया गया था, जिनके वेटेज कम हो चुके थे। तो जिसकी वजह से वेटेज कम होने पे वो स्टॉक वहाँ से निकाल दिए गए, जिसमें से फॉरेनर्स जो था उन्होंने अपनी सेलिंग की है प्रॉपर, जिसकी वजह से कहीं न कहीं टेक्निकली मार्केट डाउन गई है। इसका मार्केट पे प्रेशर बना है निफ्टी पे। बट इसको हम प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्रेशर नहीं मान सकते हैं। ये टेक्निकली है तो 1-2 दिन के लिए ही है, बट मेजर जो अभी चल रहा है वो तो आपको मिडल ईस्ट में जो वॉर सिचुएशन है उसकी वजह से आपको देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल का प्रॉपर चल रहा है, इंडियन रुपीस भी काफ़ी वीक है, तो वो मेजर हैं। बट ये कुछ एमएससीआई अभी रिबैलेंसिंग हुई है, जो हर 2-3 महीने बाद होती है, तो इसका क्या है कि कुछ ही टाइम के लिए इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है मंडे आपको रिकवरी देखने को भी मिले। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा। तो अब बात करते हैं इस वीक के लेवल की। इस वीक भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि निफ्टी जो है 24,000 ब्रेक नहीं कर पाई है, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई। तो कहीं न कहीं इस बार भी हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 24,000 ही रहेगा। तो अगर निफ्टी 24,019 ब्रेक कर देती है और यहाँ पे सस्टेन करती है, एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है, तो आपको अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है कि निफ्टी 24,500 तक भी आपको देखने को मिल सकती है। और वहीं पे अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो मेजर जो सपोर्ट हमने रखा है वो 23,500 रखा है, क्योंकि कल आपने फ्राइडे में देखा होगा कि निफ्टी 1.5% तक डाउन रही। तो अभी स्पॉट में जो निफ्टी चली हुई है वो 23,547 है। तो निफ्टी अगर कहीं न कहीं 23,489 ब्रेक करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो कहीं न कहीं आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसमें अगर मैं ओआई डेटा की बात करूँ, तो ओआई डेटा 24,000 की कॉल पे 1 करोड़ 53 लाख लोग बैठे हुए हैं। वहीं पर अगर मैं 23,500 की पुट पे बात करूँ, तो वहाँ पे 67 लोग हैं। तो इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस है 24,000 है, इसमें मोस्टली लोग यहीं पे बैठे हुए हैं कि कब मार्केट 24,000 ब्रेक करे और कब हम एंट्री बनाएँ। लेकिन मैं एक बात फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं हर वीक में यही बोलता हूँ कि आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है और ट्रैप ज़ोन में नहीं फँसना है आपको। आपको लगा कि निफ्टी 24,000 आ गई है तो मैं एक काम करता हूँ, पोज़ीशन बना लेता हूँ। कई बार फेक ब्रेकआउट्स भी आते हैं मार्केट के, जिसकी वज़ह से आप फँस जाते हैं और तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको एक बार देखना है कि मार्केट वहाँ पे सस्टेन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो अगर मार्केट सस्टेन है तो आप अपनी वहाँ पे पोज़ीशन बना सकते हैं। प्रॉपर अभी वर्क करना है स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, आपको एक बड़े लॉस से बचाता है। तो इसमें निफ्टी की मेजर रेजिस्टेंस जो रखा है वो 24,000 और वहीं पर जो मैं सपोर्ट की बात करूँ तो वो 23,500 रखा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपने लास्ट वीक भी देखा होगा कि कुछ बैंकिंग स्टॉक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, जिसकी वज़ह से बैंक निफ्टी 55,000 का अपना रेजिस्टेंस था जो वो ब्रेक किया, लेकिन कल फ्राइडे फिर से वही मैंने बताया एमएससीआई की जो रिबैलेंसिंग हुई उसकी वज़ह से मार्केट में काफ़ी डाउनसाइड देखने को मूवमेंट मिली। तो उसकी वज़ह से बैंक निफ्टी जो है अराउंड 600 पॉइंट तक डाउन रही। तो इसमें भी हम आपके लिए 2 लेवल लेके आए हैं फिर से। इसमें जो मेजर हमने रखा है वो 55,000 का रखा है। तो अगर बैंक निफ्टी 55,080 को ब्रेक करती है, यहाँ पर सस्टेन होने के बाद में, तो आपको अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें बैंक निफ्टी 56,000 तक जा सकती है। और वहीं पर अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का जो मेजर हमने सपोर्ट रखा है वो 54,000 रखा है। तो अगर बैंक निफ्टी 54,000 ब्रेक करती है, तो कहीं न कहीं डाउन साइड आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है और अगर आप लॉन्ग पोज़ीशन बना रहे हैं, तो 54,000 को आप अपना
सपोर्ट भी मानकर चल सकते हैं प्रॉपर्ली। तो इसमें अगर मैं ओआई डेटा की बात करूँ तो इसमें ओ 54,000 की जो पुट पे ओआई डेटा है वो 10 लाख लोग हैं, और वहीं पर अगर 55,000 की मैं कॉल पे बात करूँ तो वहाँ पर 8 लाख लोग हैं। तो ये ओआई डेटा देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको पता लग जाता है कि पोज़ीशंस कहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, क्या-क्या करना है। और तो इसमें बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, 55,000 का जो हमने रेजिस्टेंस है और 54,000 का हमारा सपोर्ट है। बैंकिंग सेक्टर में आपको अच्छी ग्रोथ मिलने की वजह से लास्ट वीक आपको बैंक निफ्टी में काफ़ी मूवमेंट देखने को मिली थी। बट निफ्टी उस तरह की मूवमेंट नहीं दे पाए जिस तरह की हम वेट कर रहे थे। बट अभी नेक्स्ट वीक अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस हमने दिया है इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में न्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर वीक अभी भी यही बोलता आ रहा हूँ क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन है। क्योंकि अभी सीज़ फायर की एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें ट्रम्प जी ने अभी मतलब प्रॉपर नहीं बोला है अभी तक कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मार्केट में टेक्निकली हम इसलिए देखते हैं कि हम बड़े लॉस होने से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं कि हमें यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमें पोज़ीशन बनानी है, यहाँ से ब्रेक करेगा तो हमें पोज़ीशन बनानी है। लेकिन उसके साथ अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट मोस्टली न्यूज़ पर डिपेंड है। एफआई, डीआई की एक्टिविटी, एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं अगर आप देखोगे। वहीं पर अगर मैं मिडिल ईस्ट की वॉर सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर्ली बात चलती रहती है। कभी ईरान कुछ बोल देता है, कभी ट्रम्प कुछ बोल देता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मार्केट में मार्केट प्रॉपर सस्टेन नहीं कर पा रही है कहीं पे भी। और वहीं पर इंडियन रुपीस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कहीं न कहीं वीक है। अब अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल लास्ट वीक देखा तो काफ़ी डाउन था, जिसका मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि क्रूड ऑयल के दाम अगर घटते हैं तो कहीं न कहीं मार्केट अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। बट इस वीक हमें कोई भी अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। तो ये लेवल्स आपको फॉलो करने हैं और न्यूज़ प्रॉपर आपको देखते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीक आप कोई भी वीकली आउटलुक मिस ना कर पाएँ। और अगर आपको कुछ भी लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद।